मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके पास जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में क्या है बेटा आपके पास? चैप्टर नंबर 2 का आपका चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। क्या है आपके पास? पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो, इसको 2 टर्म्स में डिवाइड कर देता हूँ मैं। पहला आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल को अगर समझना है तो आपके पास सबसे पहले आपको टर्म को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा आपको? ट्रम। ट्रम क्या होते हैं? जैसे मान लो कि मैं फॉर एग्जाम्पल में लिखता हूँ कि 2x। मैंने क्या लिखा? 2x। 2 यहाँ पे क्या है आपके पास? 2 आपका नंबर्स ऑफ पार्ट है। 2 आपके पास क्या है यहाँ पे बेटा? नंबर्स ऑफ पार्ट। 2 तो आपका हो गया नंबर्स ऑफ पार्ट। अक्स की अगर मैं बात करूँ तो अक्स मेरे पास क्या है? वेरिएबल। अक्स बेटा मेरे पास क्या है? वेरिएबल। ठीक है। तो अक्स आपके दूसरा 2 को अगर हम बोलेंगे तो आपके पास हो जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये क्या है कि आपके पास ट्रम है। ट्रम में आपके पास 2 पार्ट्स हो गए, एक वेरिएबल पार्ट होता है और एक आपके पास नंबर ऑफ पार्ट्स होता है। और नंबर्स को आप क्या बोलते हो? कोफिशिएंट ऑफ, जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल की अगर बात करूँ तो पॉलिनोमियल क्या है कि एक ट्रम ऑफ चेन है। ट्रम्स चेन है। ट्रम चेन का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर आप क्या लिख सकते हो? ट्रम्स लिख सकते हो। जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे? ट्रम्स लिखेंगे। जैसे मान लो कि मैंने एक आपके पास पॉलिनोमियल किया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं करूं, एग्जांपल क्या है आपके पास कि मेरे पास आ गया कि 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अगर दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है। अगर तीसरा मैं अगर बात करूँ, मान लो कि क्यूब का आ गया तो x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो ये भी आपके पास क्या है कि पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बाद में आपके पास क्या आता है कि आपके पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस। देखो, नंबर्स ऑफ टर्म पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स में, नंबर ऑफ टर्म्स यानी आपके पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, उसमें आपको बताना कि आपके पास किस टाइप का है। तो उसमें आपके पास 3 टाइप्स हैं। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। एक तो आपने पढ़ा है मोनो, मोनो पढ़ा है ना, मोनोमाइल। दूसरा आपने क्या पढ़ा है? दूसरा आपके पास है बाइनोमियल। दूसरा आपने पढ़ा बाइनोमियल। तीसरा आपने पढ़ा ट्राइनोमियल। तीसरा आपने क्या पढ़ा? ट्राइनोमियल। ठीक है। अब देखो, मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल में आपके पास क्या होता है? सिर्फ सिंगल टर्म होती है। सिर्फ क्या होती है आपके पास? सिंगल टर्म होती है। जैसे 2x, 3x, 8x, 5x, ये आपके पास सिंगल टर्म जो हैं वो आपके पास हमेशा क्या होते हैं कि मोनोमियल होते हैं। बाइनोमियल आपके पास क्या हो जाते हैं? जिसके अंदर बायो मतलब 2, जिसके अंदर कितनी टर्म हो? 2x प्लस 3 हो जाए, 5x प्लस 6 हो जाए, यानी जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं वो आपके पास क्या होती है कि बाइनोमियल थ्योरम होती है। इसमें इंट्रोडक्शन में आपको कंप्लीट बता दे रहा हूँ। और जो आप होमवर्क करना चाहते हो वो होमवर्क भी आपका साथ का साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चैनल को अपने घर में जितने भी फ़ोन हैं उनमें आप सब्सक्राइब करो बेटा। दूसरा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जिससे हमें चैनल पे सपोर्ट मिले और हम अच्छे से अच्छे आपको मैटर दे सकें। तीसरा आपके पास है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या हो गया कि देखो, यहाँ पे मोनोमियल में क्या था? आपके पास सिंगल टर्म थी। तो बाइनो में क्या हो गया? आपके पास 2 टर्म्स हो गई ना। थर्ड आपका आ गया, तो इसमें ट्राइनो मतलब क्या हो गया? 3। तो इसके अंदर आपके पास 3 टर्म होंगी, यानी 2x प्लस का 5। दूसरा अगर हम लिख दें कि 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, यानी एक सिंगल टर्म, 2 टर्म्स और 3 टर्म, यानी ट्राइनोमियल में हमेशा आपके पास 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ कि टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल किसके बेस पे? नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर। नंबर ऑफ टर्म्स में अगर टाइप पूछे तो आपके पास पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है। अब दूसरा अगर बात करते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री क्या होता है कि बेटा जिस उस पॉलिनोमियल में जितने डिग्री हाईएस्ट डिग्री होती है, यानी कंप्लीट में, यहाँ पे अगर मैं 2x + 3 रख रहा हूँ तो मेरे पास x की डिग्री कितनी है इसमें 1, यानी डिग्री कितनी हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने सेकंड रख दिया कि 2x² प्लस का 3x प्लस का 1, तो सर इसमें x की 1 भी है और x की 2 भी है। मैंने क्या बताया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री को काउंट करते हैं। हम पॉलिनोमियल में हमेशा क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री को काउंट करते हैं, यानी वो कितनी हो जाएगी 2। अगर आपके पास आ जाए कि 3x³ प्लस 2x² प्लस का x प्लस का 3, तो इसमें आपके पास अगर डिग्री पूछी जाए तो डिग्री क्या हो जाएगी आपके पास 3। डिग्री क्या हो जाएगी बेटा आपके पास 3, तो आंसर कितना आएगा 3। अब देखो यहाँ पे पहले हमने देखा था कि आपके पास बेस ऑन आपके पास क्या, पहले जो हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखा वो हमने किसके ऊपर देखा था कि आपके पास नंबर्स ऑफ टर्म, किसके बेस पे देखा था, नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें मोनो बायो एंड ट्रायो। ठीक है, अब हम जो देखेंगे वो हम आपके पास देखेंगे ना डिग्री। डिग्री के बेस पे आपके पास पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो देखो डिग्री के ऊपर अगर बेस की मैं बात करूं तो डिग्री के बेस के ऊपर अपने पास होता है एक तो लीनियर, एक तो क्या होता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड की अगर बात करूं तो मेरे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा मेरे पास क्या रहेगा आपके पास क्यूबिक, क्या हो जाएगा क्यूबिक। अब देखो इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर लीनियर की मैं अगर बात करूं, लीनियर हमारे पास क्या होता है जिसमें x की पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1, हाईएस्ट पावर कितनी होती है 1, यानी आपके पास हो गया x + 2। ये आपके पास पॉलिनोमियल है तो आपके पास इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है 1 है, तो ये हो गया आपका लीनियर। क्वाड्रेटिक की अगर बात करूं तो आपके पास क्या होगा कि x² प्लस का x प्लस का 1, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, यानी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगी उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी बेटा 2। अगर मैं बात करूं क्यूबिक में आपके पास क्या होता है कि x³ प्लस का 2x प्लस का 3, यानी उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी आपके पास 3, वो क्या हो जाएगी आपके पास क्यूबिक। ठीक है, अब आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो आपके 10th में भी यूज होता है और आपके पास 9th में भी है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है कि रूट्स की जगह आपके पास अगर वो कई बार क्या यूज करेगा कि जीरो भी यूज करेगा, तो आपके पास क्या है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या आपके पास जीरोज भी कई जगह यूज कर लेगा। जीरोज आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा यूज करता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, किस में करेगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो रूट्स में अगर आप बात करें तो रूट्स में क्या होता है, देखो आपके पास क्या है कि एक आपको मैंने टाइप कितने बताए 3 टाइप आपके पास आ गया लीनियर। दूसरा आपके पास मैंने क्या बताया क्वाड्रेटिक। थर्ड मैंने आपको क्या बताया क्यूबिक। सबसे ज़्यादा तो 9th और 10th में यूज होते हैं। लीनियर में आपके पास यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं डिग्री, यहाँ पे क्या लिख दूँ डिग्री, और यहाँ पे लिख दिया मैंने रूट्स, उसके रूट्स कितने होंगे। ठीक है, लीनियर में आपके पास डिग्री कितनी होती है, मैंने अभी बताया कितनी डिग्री है 1, तो आपके पास रूट्स भी क्या होंगे 1 होगा। अगर क्वाड्रेटिक की मैं बात करूँ तो क्वाड्रेटिक में आपके पास डिग्री कितनी है 2 है, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे 2 होंगे। क्यूबिक की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने रूट्स हैं 3, तो डिग्री कितनी है 3, तो इसका रूट्स भी कितने होंगे 3 होंगे। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान में रखना, जाके आगे हम इस सोल्व करेंगे कि किसी भी अगर पॉलिनोमियल का अगर रूट्स निकालने हो तो रूट्स अगर मान लो कि हमें पास लीनियर की अगर बात करें, लीनियर में आपके पास क्या हो गया, मान लो कि x + 2 = ये एक क्वाड्रेटिक एक नहीं लीनियर इक्वेशन है और इसमें मेरे को रूट्स निकालना, तो रूट्स क्या हो जाएगा जब भी निकालोगे =0 रखोगे। इक्वल टू क्या रखोगे बेटा 0, तो x = क्या आ गया -2, यानी इसका रूट कितना आ गया x = -2। अगर मैं दूसरा अगर बात करूं तो मेरे पास
माइनस का 3, माइनस का क्या लिख दो 3 इक्वल टू 0। अब इसके देखो वेक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 जरूर लिखना है आपको। यहाँ पे x कॉमन आ गया तो क्या आ गया x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया तो आपके पास क्या हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बनेगा x माइनस 2 और एक आपके पास बन जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 और ये था x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। तो ये क्या कि आपको रूट्स जब निकालने होते हैं तो ये आपको ये मेथड होता है जिसके अकॉर्डिंग आप रूट्स निकाल सकते हो। तो ये कंप्लीट हुआ आपका। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो 9th क्लास में सबसे ज़्यादा यूज होता है और 10th में भी आपके पास वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए आते हैं। तो आपके पास क्या हो गया टॉपिक आपके पास वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे यूज करते हैं, मान लो कि मेरे पास क्या दिया कि x इक्वल टू क्या कह दिया उसने 2 और मेरे को px की वैल्यू दे दी। मेरे को किसकी वैल्यू दी उसने px की। तो मैं लिख देता हूँ 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। अब पॉलिनोमियल की मेरे को क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। तो आप याद रखना है आपको कि x इक्वल टू जो वैल्यू दी है ना वो आपको x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है। x की जगह वैल्यू क्या करनी है आपको पुट करनी है। तो ये आ गया 2 इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस का 3। तो ये कितना आ गया 4 इंटू 4 माइनस का 4 प्लस का 3। तो 4 4 कितना हो गया 16 माइनस 4 प्लस का 3। तो 16 में से 4 गया तो कितने बचे 12 प्लस का 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। आंसर कितना आ जाएगा बेटा 15। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास वैल्यू ऑफ। अब देखो अगर इस एक्सरसाइज की जब मैं बात करूं तो आपके पास क्या कि ये आइडेंटिटी यूज होंगी। आपको ये आइडेंटिटी 100% याद होनी चाहिए कि आपके पास आइडेंटिटी क्या क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये। तो आपके पास क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है जो बाकी तो हमने यूज किए है 1 नंबर 2 नंबर, एक तो हमारे पास इसमें न्यू आइडेंटिटी है कि x प्लस ए, वैसे न्यू नहीं है, यह आपने 8th क्लास में यूज कर चुके हो। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स वाई ए बी क्या जाएगा ए बी। ठीक है, एक आपके पास ये आइडेंटिटी न्यू है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या होगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपके पास यूज हो रही है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आइडेंटिटी आपके पास कौन सी यूज हो रही है क्यूब वाली। तो ये क्यूब की भी हमने बहुत बार यूज कर चुके हैं, बस ये ज़्यादा याद रखनी है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या आएगा ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको यूज करनी थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 यूज करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे हम इस एक्सरसाइज के। क्या कर रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कौन सा है। देखो पोलिनोमियल के मैं लिए एक कंडीशन और बता देता हूं कि आपके पास पोलिनोमियल में क्या है कि आपके पास जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर। ठीक है, होल नंबर आपको पता है कि होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4, बस इसी में मतलब कंप्लीट नंबर होना चाहिए। कोई भी बाकी प्लस माइनस में या अपोन में कोई भी आपके पास क्या नहीं होनी चाहिए पावर नहीं होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल वो रहेगा। तो अगर इसके पहले ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ए पार्ट में देखो आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर अपोन में 2
माइनस का 2/x²। अगर पॉलिनोमियल की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, x²/2 तो ठीक है, लेकिन ये क्या बन जाएगा 2 × x⁻², -2। यानी ये क्या हुआ कि आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। अगर बी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है कि √2x - 1, यानी मेरे पास क्या आ गया, √2 तो ठीक था, लेकिन x की पावर क्या आ गई 1/2 - 1, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। सी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है x² + 3 × x⁻1/2/√x। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, x² + 3 x⁻1/2, ये प्लस का था और ये नीचे से अपोन से ऊपर जाएगा तो आपके पास किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो माइनस का 1/2, यानी आपके पास हो गया x² + 3x⁻0, और x⁻0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो x² + 3, यानी ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ में भी आपके पास क्या हो जाएगा कि माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो आपके पास डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सी। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है कि √2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो √2 क्या है, देखो आपके पास क्या आ जाएगा √2। अब मेरे को पता है कि ये कोस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन सा है, कोस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो इसमें इग्नोर कर रखा वो है आपका x⁻0। मैंने क्या बताया कि होल नंबर क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, उसकी डिग्री हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि 0 × x⁻2, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी क्या नहीं होता बेटा, नॉट डिफाइन, यानी कभी भी ये डिफाइन नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि जीरो पॉलिनोमियल, जैसे आपके पास कई बार वर्ड आएगा जीरो पॉलिनोमियल कभी भी आपका डिफाइन नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है और इसकी पावर कितनी है 0, यानी इसकी डिग्री कितनी आएगी 0। तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बी। थर्ड क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 4x⁻4 + 0 × x⁻5 3 + 0 × x⁻5 + 5x + 7। अब यहाँ पे देखो इसने पूछा है थर्ड में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री देखो, डिग्री आपके पास क्या है कि सर हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमारे पास क्या है 5 है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लेकिन मैंने इससे पहले एक कंडीशन भी बताई, क्या बताई कि जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जो जीरो से मल्टीप्लाई होता है वो कभी भी क्या नहीं होता, डिफाइन नहीं होता। तो ये तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो इसमें आप बताओ 4x⁴ और 5x में बड़ी पावर कौन सी है 4। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए होगा। कौन सा होगा, ए। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, इसने कहा है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल में आप क्या करोगे। देखो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल मैंने कहा कि वो कभी भी क्या नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, px = x² - 2√2x + 1। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट क्या करनी है कि px की जगह आपको क्या रखना है 2√2। आपको क्या रखना है बेटा 2√2। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2√2 × 2√2 प्लस का 1। ये कितना हो जाए 2 × 2 = 4, 4 × 2 माइनस 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 प्लस का 1, यानी आपके पास आ जाएगा 8 - 8 प्लस का 1, यानी आपके पास कितना आ गया 1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिफ्थ में आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। ऑप्शन क्या आएगा इसमें, बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा था? वैल्यू ऑफ 5x, देखो वही वैल्यू मैंने बताया था 5x माइनस 4x² प्लस का 3, और आपको कहा है कि x इक्वल टू -1, x इक्वल टू क्या रखना है आपको? -1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो px, ये हम क्या मानेंगे? px इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस का 3, तो p माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? p इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 5, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 4 प्लस का 3, तो आपके पास हो गया माइनस का 9 प्लस का 3 इक्वल टू आ गया माइनस का 6, यानी इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। ऑप्शन कौन सा आएगा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया आपको? पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपको? पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स की, पी एक्स और पी माइनस एक्स की। तो मेरे पास पी एक्स की वैल्यू तो क्या है? पी एक्स की वैल्यू है मेरे पास एक्स प्लस 3, एक वैल्यू किसकी चाहिए मेरे को? माइनस की, तो एक्स की जगह मेरे को क्या पुट कर दूंगा? माइनस, यानी माइनस का एक्स प्लस का 3, दोनों का क्या करना है? सम करना है। तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 3 माइनस का एक्स प्लस 3, एक्स से एक्स क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 6, और ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें? ऑप्शन आ गया आपका डी। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में? डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वही बात है, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, तो ये क्या आ जाएगा? एट में नॉट डिफाइन। एट में क्या आएगा बेटा? नॉट डिफाइन। बताया था कि जीरो पॉलिनोमियल कभी भी क्या नहीं होता? डिफाइन नहीं होता। कह रहा है कि जीरो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, पॉलिनोमियल क्या दिया मेरे को? 2x प्लस का 5, जीरो अगर पूछा तो इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे, तो पी एक्स प्लस का 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 0, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 5, और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5/2। तो अपने पास 9 में ऑप्शन कौन सा? माइनस का 5/2, ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस का 7x माइनस का 4। अब देखो आपको क्या करना है? आपको करना है कि आपके पास जो ये वैल्यू दी है ना ऑप्शन में, ए ऑप्शन क्या दिया आपको? 2, बी ऑप्शन क्या दिया आपको? 1/2, सी ऑप्शन क्या दिया? माइनस का 1/2, डी क्या दिया आपको? माइनस का 2। तो सबसे पहले हम 2 रख के देखते हैं। 2 अगर हम रखेंगे तो आपके पास क्या आ गया? 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 माइनस का 4, तो आपके पास कितना आ गया? 2 इंटू 4 प्लस का 14 माइनस का 4, तो ये कितना आ गया? 8, और ये कितना आ गया? इक्वल टू 0 चलने देना बेटा, प्लस का 14 माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया? 18 इक्वल टू 0, और 18 कभी भी 0 के क्या नहीं होता? इक्वल नहीं होता। तो सेकंड वैल्यू रखेंगे कि x इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे? 1/2, तो p की वैल्यू 1/2 अगर पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/2 माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 1/4 प्लस 7/2 माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यह आ गया आपके पास 1/2 प्लस 7/2 माइनस का 4 इक्वल टू क्या आ गया? 0। यह आ गया आपके पास 1 प्लस 7 माइनस का 8 अपॉन में 2 इक्वल टू 0।
ऐट प्लस का ऐट माइनस का तो क्या आ गया 0 इक्वल टू 0, यानी ये इसका 0 है तो ऑप्शन आ गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन क्या आ गया बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्या कहा है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 51 प्लस का 51। आपको कहा कि x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। एक चीज़ याद रखो कि अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है, ये इससे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इसका आपके 100% होगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा इक्वल टू मैं क्या रखूँगा 0। तो x इक्वल टू कितना -1, x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो माइनस का 1 इक्वल टू -1 की पावर 51 प्लस का 51। अब देखो अगर किसी भी माइनस अगर ओड नंबर में है माइनस पे पावर, तो हमेशा क्या रहेगा माइनस की ही रहेगी। तो कितनी आ जाएगी माइनस का 1 प्लस का 51 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 50, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कह रहा है कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर अगर है तो ये इसका, तो 12 में क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू क्या दिया आपको 2x² प्लस का kx। अगर ये इसका फैक्टर है तो 100% x इक्वल टू नहीं, अगर फैक्टर है तो ये क्या होगा x प्लस 1 है, सॉरी x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x माइनस इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1। वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरोज है, इसका डिवाइड है तो ये इसका क्या होगा जीरोज होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया 0, ये भी 0 है बेटा। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस का k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू इधर प्लस का था तो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आपको कह रहा है 13 में x प्लस 1 इज ए फैक्टर, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। अब ये कह रहा है कि कौन सी इक्वेशन का है ये फैक्टर, कौन सी इक्वेशन का है। तो देखो मेरे को तो पता है इसलिए मैं पहले, बाकी आप इन चारों में रख के देखोगे और जिसमें 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा वही इसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो अपने पास सेकंड कौन है x की क्यूब प्लस x² प्लस का x प्लस का 1 पी एक्स इक्वल टू। ठीक है, मैंने बी ऑप्शन लिया है इसका, शायद तक बी वाले में हो जाएगा कंप्लीट। तो आपके पास x क्या रखना है आपको -1 इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा 0। तो मेरे पास आ गया -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 1 क्यूब है, सॉरी ये कितना आ गया -1, ये आ गया प्लस का 1, ये -1 और ये प्लस का 1। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो इक्वल टू क्या आ गया 0, 0 इक्वल टू 0, यानी इसमें 13 में ऑप्शन सही हो गया बी। ऑप्शन कौन सा आ गया बी। चलो 14 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, 14 दिया आपके पास 25x² माइनस का 1 प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। अब आपको बताना है कि वन ऑफ द फैक्टर, इसका वन ऑफ द फैक्टर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मैं आइडेंटिटी बन रही है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना है 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास a² माइनस b², किसकी आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b², यानी a माइनस b और ये आ जाएगी a प्लस b। तो आपके पास क्या बन जाएगा 5x प्लस का 1 और ये हो जाएगा आपके पास 5x माइनस का 1 और नेक्स्ट क्या आपके पास प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। आपके पास कॉमन क्या आ रहा है 5x प्लस 1 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। आपके पास यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचा 5x माइनस का 1
प्लस का 1 प्लस का 5x। 1 से 1 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, 5x प्लस का 1 इंटू 10x। और इसका फैक्टर कौन है, फैक्टर आपके पास कौन है इसका, 10x। फैक्टर कौन सा आएगा बेटा इसका, 10x। ठीक है, फैक्टर ये भी है, लेकिन ये आपके पास क्या है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास कौन सा आ जाएगा, 10x। ओके, 14 क्वेश्चन कंप्लीट। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है 14 के क्वेश्चन में, डी, सॉरी कितना है, डी, 10x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 में क्या दिया, 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये आइडेंटिटी क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी, और दूसरा आ जाएगा ए प्लस बी। सोल्व करते हैं, 249 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर इक्वल टू 249 माइनस 248 हो गया। दूसरा क्या है, 249 प्लस 248। तो आपके पास क्या बना, 49 में से 248 गए तो कितना बचा, 1, और ये गया 497। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 497, यानी ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। ऑप्शन कितना आ जाएगा आपका, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 क्या करा है, द फैक्टराइजेशन ऑफ द 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3। तो आपको क्या करना है, फैक्टर करने हैं। फैक्टर आपको आते हैं प्लस का 8x प्लस का 3। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 3। तो आपके पास फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस, फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग मेथड लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 3। आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x प्लस का कितना बच गया, 3 प्लस का 1, ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 3। तो आपके पास फैक्टर क्या बन गया, 2x प्लस का 1, सेकंड आपके पास बन गया 2x प्लस का 3। ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये किस में है, ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा 16 में, बी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। ठीक है, 17 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ, ये कह रहा है कि x प्लस वाई की क्यूब माइनस x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ये आपको सोल्व करना है। अब इसमें देखो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब में अगर आप आइडेंटिटी यूज करते हो तो आइडेंटिटी आपके पास क्या है, आपको पता है कि x की क्यूब कौन सी आइडेंटिटी है, x की क्यूब, ये कितना है 17 नंबर, x की क्यूब, ये आइडेंटिटी ओपन कर देता हूँ, y की क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, यही तो आइडेंटिटी है। और ये माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस की x की क्यूब माइनस y की क्यूब, x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल, y की क्यूब से y की क्यूब कैंसिल। तो आपके पास आ गया 3xy और साथ में आ गया x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फैक्टर, इसका फैक्टर कौन सा है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो ऑप्शन दे रखा वो x प्लस वाई कहीं नहीं देखा, सिर्फ एक फैक्टर लिख रखा उसने। एक फैक्टर कौन सा लिख रखा, 3xy। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 17 में आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, द कोफिशिएंट ऑफ x इज x प्लस 3 इज x। क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट बताना है। तो आपके पास क्या है कि x प्लस 3 की क्यूब है। 18 के क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 3 की क्यूब। x प्लस 3 की क्यूब अगर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और x प्लस वाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x की क्यूब प्लस का 9, 3 3 9, 9 3 27, सॉरी कितना आ गया 27 प्लस 3 3 कितना हो गया 9x स्क्वायर। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9x और ये आ गया x प्लस 3। तो हम देखेंगे इसको x की क्यूब प्लस 27। अब आगे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसका कोफिशिएंट पूछा है, x का।
तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 9 3 जा 27x, और x का कोफिशिएंट कौन है 27, x का कोफिशिएंट कितना है 27, तो डी में कौन सा नहीं 18 में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, 19 में क्या कह रहा है देखो, 19 का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 19 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x/y प्लस y/x इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, आपको क्या कहा है कि x की क्यूब माइनस y की क्यूब इज इक्वल टू, तो देखो आप पहले इसको ओपन करते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी क्या है x माइनस वाई, और ये क्या है x² प्लस y² प्लस xy, ये आइडेंटिटी हमारे पास। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं पहले, तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस का y² अपॉन में एलसीएम कितना आ जाएगा xy इक्वल टू माइनस का 1। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा x² प्लस का y² इक्वल टू माइनस का xy। अब यहाँ पे देखो x² प्लस y², ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का xy, तो सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या था x की क्यूब माइनस y की क्यूब इक्वल टू x माइनस तो y है ही, और x² प्लस y² की जगह क्या रख रहे हैं माइनस का xy, तो माइनस का xy प्लस का xy, ये कितना हो गया 0। तो आपके पास आ गया x माइनस वाई इंटू 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो 19 में ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा सी। 19 में ऑप्शन कौन सा आपका सी। चलो 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है 49x² माइनस का b इक्वल टू आपके पास क्या है 7x प्लस 1/2, और ये है 7x माइनस 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है 49x² माइनस का b इक्वल टू, ये देखो क्या बन गया a प्लस b, और ये आ गया आपके पास a माइनस बी, तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे a² माइनस b², यानी आपके पास है 49x² माइनस का b इक्वल टू 7x का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 49x² माइनस का b इक्वल टू 49x² माइनस 1/4। 49x² से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1/4, माइनस से माइनस भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई 1/4। यानी आपके क्वेश्चन 20 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कल नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आपके पास 2.2 और 2.3 कंप्लीट सॉल्यूशन डाल दूंगा। आप चैनल पे अगर नए हो और यहाँ तक अगर आए हो तो आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर ज़रूर करें आपके पास। और 10th क्लास के भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वैसे भी चल रहे हैं। और आपके पास सबसे बढ़िया ये है कि आपको कल से जो है लाइव क्लास यानी जीके की लाइव क्लास आपके पास साथ चलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भाई या बहन कोई तैयारी कर रहा हो तो रिवीजन चलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाएंगे और आप क्वेश्चंस के आंसर दोगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन निकालनी है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब की आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है आपके पास
ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है उसने, 0 दी है, तो वैल्यू को पुट करेंगे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। तो आपके पास क्या आ गया, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया a की क्यूब b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल टू 3abc, यानी ऑप्शन आपका 21 क्वेश्चन में आ गया सी। ठीक है, तो बेटा जो भी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ये नहीं कि हमने सब्सक्राइब कर दिया और अपने पापा या मम्मी या किसी के भी पास फ़ोन है तो आप उसमें भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, और अपना जो भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स के पास करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है बेटा, जितने ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा, और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और विद वेरी सिंपल सॉल्यूशन के साथ में कल आपको फिर इससे आगे जो हैं 2.2 और 2.3 की वीडियो डाल रहा हूँ, और जीके की क्लास भी मैं लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ओके, थैंक यू।